Kendra hapang te haste hapang ni chuba chuba haste ni sebo kuri bekar sikla rongno lundunani sepsap khlaitongo MSME Expo ni bisingte tini Agartala Paspuran hotelo kaisa kok lab khaikaba kokchap khlaijaka aro koklam chalema bisingte malalekha bank ni sebo khainero tai abon yoglo borok MSME bisingte Expo London bagai dam saka 990 सिंबले प्रोग्राम है वो कैनरा बैंक के चीफ मैनेजर के साहब की तरफ से MSME एक्सपो था, जिसमें इनके जो जितने भी जो अकाउंट होल्डर है, बिजनेस होल्डर है, वो सबके साथ MSME जो यूनिट्स थे उनको बुलाया गया था। एक गेट टुगेदर था बैंक के साथ में, और इन्होंने MSME को और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को इनवाइट किया था। तो सपना मैडम इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से है, मैं MSME से हूँ, और सर जो है अपने कैनरा बैंक के चीफ मैनेजर है। इन्होंने ही कोऑर्डिनेट किया सारा प्रोग्राम, और ये कि अच्छा इनिशिएटिव था कि जहाँ बैंक सिर्फ लोन देने के अलावा जो एक अवेयरनेस भी करवाता है। तो एक आज का दिन जो है वो MSME इंडस्ट्रीज़ के लिए, इसमें मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सर्विस हो गया, ट्रेडिंग वाले और कुछ कॉन्ट्रैक्टर भी थे। तो सब लोगों को आज एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिला है, जहाँ उनका जो लोन से रिलेटेड समस्या है या स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, कैसे बेनिफिट लिया जाए, सब्सिडी कैसे लिया जाए, नया लोन लेना है, मशीन लेना है, रॉ मटेरियल लेना है, तो उसके लिए सारा डिस्कस हुआ है और वो सारी चीज़ हमने हम सबको बताया है। MSME का स्कीम और स्टेट गवर्नमेंट का जो स्कीम था, उसमें कोई भी लोन लेता है तो लोन के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है उसमें सब्सिडी इंक्लूड होता है। PMEGP के जो लिमिट है वो 50 लाख रुपये हो गया। उसमें अगर कोई भी लोन लेता है तो उसको शहरी क्षेत्र में अगर अपना यूनिट लगाता है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे सर्विस में हो, तो उसको 15 से 25% सब्सिडी होता है। और ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में अगर वो सब लोन आपका सेटअप करता है, इंडस्ट्री सेटअप करता है, तो उसको 35% सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से PMEGP में मिलता है। इसके अलावा जो आपका उन्नति स्कीम है या NER का स्कीम है, उसमें सब्सिडी 60% तक है, 50% तक। तो 50% तक प्लांट एंड मशीनरी में सब्सिडी मिलता है, और मैक्सिमम लिमिट उसकी 7.5 करोड़ तक आपको सब्सिडी मिल सकता है इन्वेस्टमेंट में ना। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी 50% है, लेकिन वो है कि बाहर से जो आप रॉ मटेरियल हो उस पर लिए स्टेट गवर्नमेंट ने आपका इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी 5 रुपये पर यूनिट का सब्सिडी दे रखा है। इसके अलावा सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ MSME की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट के साथ जॉइंट मिलकर के हमने बहुत सारा इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया है। वहाँ बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर शेड वगैरह तैयार है, इंडस्ट्री प्लॉट भी तैयार है। अगर कोई इंडस्ट्री लगाना चाहे तो वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से मिल करके वो शेड लेकर के अपना काम कर सकता है। इसके अलावा जो माइक्रो इंडस्ट्री, जो छोटा छोटा जो हम चाहते हैं कि त्रिपुरा का प्रोडक्ट त्रिपुरा में बना रहे, तो त्रिपुरा में इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, उनका यूज करके अगर कोई इंडस्ट्री लगाता है तो वहाँ स्टेट गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी दे रहा है, रॉ मटेरियल में भी दे रहा है और GST पे भी सब्सिडी दे रहा है। तो अगर आपका जो जैसे PM साहब का फोकस है कि लोकल फॉर वोकल, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट होना चाहिए, तो त्रिपुरा में 8 डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ जिस टाइप से आपका ट्राइबल एरिया में बहुत सारा ट्राइबल लोग रहते हैं, उनका अलग अलग खाना है, बंगाली लोग भी, इनका भी खाना अलग अलग है। तो उसमें से अगर कोई फूड ऐसा खाने का आइटम जो है जिसको सब लोग खाना पसंद करते हैं, जॉइंटली सब लोग खाते हैं, तो उसको अगर प्रोडक्ट आप लोग मार्केट में लाना चाहते हैं तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ MSME हेल्प करता है। इसके अलावा आपके यहाँ बेम्बू बहुत सारा अवेलेबल है, बेम्बू से रिलेटेड प्रोडक्ट बना सकते हो। बेम्बू का एक तो बेम्बू सूट आप लोग सब्जी में खाते हो। सर कोई NGO की तरफ से भी ले सकता है? मैडम इसमें प्रोप्राइटर सिंगल आदमी भी ले सकता है, सोसाइटी भी ले सकता है, NGO भी ले सकता है, ठीक है, और सेल्फ हेल्प ग्रुप भी ले सकता है। सर पहले बार जो लेना चाहते हैं वो भी ले सकता है क्या? हाँ, पहली बार लेना चाहते वो भी ले सकता है, बस उसमें ये है कि मिनिमम 8 क्लास पास होना चाहिए और 18 साल का उम्र होना चाहिए। और सर पहले जो लोन है वो पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ, ऐसा और भी ले सकता है आपके? हाँ, अगर पहले उन्होंने बैंक से लोन लिया है और उनका बिजनेस चल रहा है और उनको पैसे की जरूरत है, तो और भी उसको मिल सकता है लोन। सर और एक बात, आपने PMEGP का बात बोला है, तो इसमें ज़्यादातर देखा गया है कि गारंटर मांगा जाता है बैंक की तरफ से, तो ये मसला क्या है सर? देखिए, गारंटर एक तरह से क्या होता है कि आपने किसी जो बिजनेस हुआ है, जो एग्रीमेंट हुआ है, किसी उसके 2 विटनेस चाहिए। तो कोई भी आदमी लोन लेता है तो लोन के समय बैंक चाहता है कि 2 आदमी और होना चाहिए। कल अगर ये अकेला आदमी लेके मुकर गया कि हमने तो बैंक से लोन लिया, क्या प्रूफ है आपके पास में, तो उसके लिए 2 गारंटर लेता है। सर गारंटर तो गवर्नमेंट जॉब वाला नहीं, मैंने ये चीज आपको आज इसी प्रोग्राम में ये क्लियर किया है कि सभी बोलते हैं सर, वही क्लियर कर RBI दीजिए। गाइडलाइन में कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट गारंटर होना कंपलसरी नहीं है। उसका फैमिली मेंबर हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, कोई भी हो सकता है, पेरेंट्स भी हो सकते हैं। हाँ, पेरेंट्स भी हो सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब इसलिए बोला जाता है कभी कभी कि कुछ लोग जो है लोन लेने के लिए आ गए, लेकिन उनको लोन का पर्पस नहीं मालूम है।
हाँ लोन के बारे में डिटेल्स नहीं मालूम है कि वो बिजनेस क्या कर रहे हैं, बस लोन चाहिए। हाँ। तो उसके लिए उनको एजुकेट करने के लिए, थोड़ा चेक करने के लिए गवर्नमेंट के लिए बोला जाता है। और कोई ये इशू है, बाकी ऐसा कुछ नहीं। लोन कोई भी ले सकता है, 18 साल की उम्र होना चाहिए। गारंटर का सिविल अच्छा होना चाहिए, बस। उनका एक वर्थ होना चाहिए, जो- उनका KYC होना चाहिए, लोकल रेसिडेंट होना चाहिए, ये सब सारा चीज़ मैटर करता है। सर वो सिविल जो लेता है उनका भी पूरा क्लियर होना चाहिए। हाँ। चेक करता है पूरा। हाँ देखिए, अगर आप डिफाल्टर नहीं है, आप डिफाल्टर नहीं है किसी तरह से, और फर्स्ट टाइम लोन लेते तो कोई डिफाल्टर होने का सवाल नहीं उठता है। हाँ, हाँ। तो वो तो लोन ले सकता है ना। आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया RBI की गाइडलाइन है 10 लाख रुपए तक आपका कोई भी लोग छोटा प्रोजेक्ट करते हो तो उसमें तो कोई कोलेटर चाहिए नहीं। सर पहले बिजनेस खुद बिजनेस करने के लिए कितना देगा? देखिए उसमें जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है, हाँ स्टार्टिंग में कितना ले स्टार्टिंग में सकता है? आपका सिर्फ 10% होता है कंट्रीब्यूशन। अच्छा। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट के नॉर्थ ईस्ट में जो है 90% तक आपको लोन मिलता है, ठीक है। और SC/ST का अगर कैंडिडेट है और वो KVIC से लोन लेता है तो 95% लोन मिलता है उनको। तो आपको 5% लगा, तो 5 to 10% इन्वेस्टमेंट आपका होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा ना कि आपका भी शेयर है, तभी तो आप काम करोगे। अधिकांश लोग जो NPA होते हैं उसके पीछे कारण यही है कि उनको पता नहीं होता कि बिजनेस क्या करना। बस लोन ले लिया, उसको अपना मनोरंजन के लिए खर्च कर दिया और बाद में बोलते बैंकरप्ट हो गए। तो जिसको काम करना है वो कर सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं, बस आपका आइडिया अच्छा होना चाहिए। सर अभी MSME का खुद का ऑफिस अगरतला में हाँ, available है। MSME का ऑफिस आज से नहीं, आज 20-25 साल से MSME का ऑफिस है। पहले रेंटेड बिल्डिंग था, अभी हमारा अपना बिल्डिंग 2016 से हमारा बिल्डिंग है। कहाँ है सर? IT भवन के सामने गली में हमारा ऑफिस है। ETDC के पीछे वाला जो है बिल्डिंग, वो हमारा MSME का फुल प्लेस हमारा ऑफिस है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। और कोई भी वहाँ कभी भी आ सकता है। आपने पूछा कि बिना अपना कंट्रीब्यूशन का लोन मिलता है। हाँ, हाँ। बिना कंट्रीब्यूशन का भी लोन देते हैं। हमारा एक स्कीम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, हाँ हाँ उसमें 4 स्टेप है। एक है शिशु, जिसमें कोई भी जिनका सिविल अच्छा हो, अकाउंट होना चाहिए, डेली KYC वेरीफाई होना चाहिए, तो उनको हम अप टू 50,000 तक विदाउट एनी कोलेटर, विदाउट एनी सिक्योरिटी, विदाउट एनीथिंग वी कैन गिव। अगर उनका बिजनेस अच्छा चला और बढ़िया से वो रिपे किए, फिर उसको 50,000 से ज़्यादा अप टू 5 लाख तक देते हैं। जो स्कीम होता है किशोर स्कीम में देते हैं, उसमें भी कुछ सिक्योरिटी नहीं चाहिए, कोलेटरल कुछ भी नहीं चाहिए। अगर वो बिजनेस बढ़िया चला, अच्छा से ट्रांजेक्शन किए, रिपेमेंट किए लोन का, फिर हम उनको 5 लाख से ज़्यादा अप टू 10 लाख तक देते हैं, जिसको बोला जाता है तरुण। ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो लोग, बहुत सारे नए लोग हैं जिनको कभी बिजनेस करने का टेक्निक्स नहीं मालूम है और चाहते हैं करना, तो स्टेप बाय स्टेप वो आगे जा सकते हैं। फिर उनका 10 लाख तक भी अच्छा चल गया बिजनेस, और ज़्यादा चाहते हैं तो एक नया स्कीम और अभी चालू किया गया है फाइनेंस मिनिस्टर से, प्रधानमंत्री द्वारा, तरुण श्री। वो अप टू 20 लाख तक दे सकते हैं विदाउट एनी कोलेटरल। इसके बाद अभी रिसेंटली हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम आई है, PM विश्वकर्मा। PM विश्वकर्मा में क्या है, वैसे लोग जो कुछ ना कुछ काम जानते हैं। প্রত্যেকটা সরকারি স্কিমের লক্ষ্য থাকে যাতে কর্মসংস্থান করা যায়। বর্তমানে সারা বিশ্বে, নট অনলি ভারতবর্ষ বা ত্রিপুরা, সারা বিশ্বে আমাদের কর্মসংস্থানের যে চ্যালেঞ্জটা রয়েছে সেটাকে মিটিগেট করার জন্য আমাদের বেসিক্যালি সমস্ত স্কিমগুলি ওইটাতেই করা যায় যে যেভাবে রাজ্যের উন্নতি হবে, দেশের উন্নতি হবে এবং সারা বিশ্বের উন্নতি হবে। সো প্রত্যেকটা স্কিমই সেলফ এমপ্লয়মেন্ট ওরিয়েন্টেড, যাতে স্ব-উদ্যোগীভাবে, কারণ নিজেরা যদি গভর্নমেন্ট সার্ভিসের জন্য ওয়েট না করে, যারা সরকারের মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজের উদ্যমে কিছু করতে চায়, বাড়ি ঘরে বেকার বসে না থেকে কিছু করতে চায়, নিজের যে স্কিল আছে সেটাকে কাজে লাগিয়ে সরকারি সহায়তার মাধ্যমে যদি ওরা নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, সেটাই প্রত্যেকটা স্কিমের লক্ষ্য। এবং শিল্প বাণিজ্য দপ্তর আমরা এই লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছি। আচ্ছা, কথা কথা 10 লাখ টাকা যদি লোন নেই তাহলে এখানে সাবসিডি কত পাবে? সেটা ডিপেন্ড করে প্রজেক্টের উপরে। যদি 10 লাখ টাকা হয় তাহলে PMEGP যেটা বললো ওনাদের 30% সাবসিডি আছে। আমাদের স্বাবলম্বন একটা স্কিম আছে যেখানে 40% অবধি সাবসিডি পাওয়া যায়। আর কিছু আছে যেটা ক্রেডিট লিঙ্কড, মানে আপনি লোন নিয়ে শুরু করলেন, করার পরে তখন অবধি লোন নেওয়া অবধি গভর্নমেন্টের কোনো সহায়তা পাওয়া যাবে না, কিন্তু লোন নেওয়ার পরে যখন কারখানাটা চলতে শুরু করে তখন গভর্নমেন্ট থেকে সাবসিডি দেওয়া হয় এবং সেটা আপ টু 50%ও হতে পারে। ওকে, your designation? I am Additional Director, Department of Industries and Commerce, Government of Tripura.